मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। इससे पहले हमने दो केस पढ़े थे, पूर्ण रूप से खाली और पूर्ण रूप से भरा हुआ। इस बार कौन सा आंशिक रूप से क्या हो, भरा हुआ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस टॉपिक का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम्पल नंबर 4.10, 4.11 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बुक के पीछे के आंकिक क्वेश्चन है संख्या 4.3, ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जो कि ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करें, आपको समझ में आ जाएंगे। और इस टॉपिक की जो PDF नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से इसके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं राय यही दूंगा कि जिस तरीके से बोर्ड पे लिखा है एज इट इज आप अपने नोट्स कॉपी में कॉपी करें। देखिए कंडीशन चेंज हो रही है। समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनता है वापस रिवीजन कर देते हैं। हम क्या लेते हैं बेटा, धात्विक प्लेट। इस धात्विक प्लेट के ऊपर हम कौन सा आवेश देते हैं, धनावेश। ये धनावेश हमने दिया, कितना आवेश दिया बेटा हमने, +q। इस धात्विक प्लेट का क्षेत्रफल मैंने कितना मान लिया बेटा, a। आपके पास इसके समीप एक दूसरी अनावेशित चालक प्लेट लेके आते हैं। कौन सी बेटा, अनावेशित। अनावेशित का मतलब इसके पास जितना धनावेश है उतनी ही मात्रा में क्या है, ऋणावेश है। तो प्रेरण के कारण इस पॉजिटिव की ओर तो ऋणावेश इकट्ठे हो जाएंगे जबकि विपरीत सतह पे क्या आ जाएंगे, धनावेश। इन धनावेश को हटाने के लिए हम इसको एक चालक तार द्वारा क्या कर देते हैं, भू संपर्कित। ये हमने ग्राउंडेड कर दिया, अर्थिंग कर दी। और आपको पता है कि जो पृथ्वी होती है वो ऋणावेशों का संग्रह होती है। तो इस चालक तार से ऋणावेश होते हुए इस धनात्मक की ओर आएंगे और ये प्लस माइनस जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को उदासीकरण कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, या ये बोला जाए एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार से हमें केवल और केवल क्या प्राप्त हो जाएगी, आपके पास ये ऋणावेशित पट्टे का प्राप्त हो जाएगी। जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका होना चाहिए। इनके मध्य की कुल दूरी कितनी होगी बेटा, d। कुल दूरी कितनी होगी, d। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भरा है और वो परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं भरा, सब जगह नहीं है, एक छोटे से हिस्से में है। और उस परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता कितनी मान ली हमने, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। और इसकी मोटाई कितनी मान ली बेटा, t। अर्थात इसके कुछ t मोटाई हिस्से में आपने क्या भर दिया, एक परावैद्युत पदार्थ। अब आप ये जानना चाहते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा, तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अभी तक जो हमने बनाया वो इसका डिक्लेरेशन है, इसका विवरण है, जो हम किसी भी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले 3-4 लाइन लिखते हैं। तो क्या लिखना है कि दो धात्विक प्लेटें हैं जिन पर विपरीत प्रकृति के आवेश है। तो ये प्रथम धात्विक प्लेट और ये द्वितीय धात्विक प्लेट, और इन दोनों पे क्या है, विपरीत प्रकृति के आवेश है। एक पे धनावेश है, दूसरी पे क्या है बेटा, ऋणावेश है। और इनका क्षेत्रफल कितना माना गया है, a है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a। तो उनके मध्य की दूरी कितनी मानी गई बेटा, d है। और इसके अंदर आंशिक रूप से एक परावैद्युत भरा है, उस परावैद्युता की मोटाई कितनी बेटा, t है। कंसेप्ट को ध्यान देना, इसके रिजल्ट का जो आएगा उसके बेसिस पे आप आपने जो पिछले 2 डेरिवेशन किए हैं वो रिजल्ट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए ट्रिक वही है, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ट्रिक क्या लगती है बेटा, EBC। अर्थात सबसे पहले आप किसका मान ज्ञात करोगे, विद्युत क्षेत्र का। किसका मान, विद्युत क्षेत्र। सर यहाँ पे दिक्कत है कि इस संधारित्र के अंदर कितने माध्यम है, 2। देखो ये हिस्सा तो अभी खाली है, खाली है तो मैं बोल सकता हूं इसमें क्या भरी है, हवा, अर्थात एयर है। जबकि इसके इस t मोटाई वाले हिस्से के अंदर मैं बात कर रहा हूं बेटा, इस हिस्से में, इन 2 हिस्सों में कौन है, हवा है। और जबकि इस हिस्से में कौन आपके पास, एक परावैद्युत पदार्थ। कौन है, परावैद्युत पदार्थ है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक आपके पास। तो कितने माध्यम हो गए, 2। जब माध्यम 2 है तो इनमें विद्युत क्षेत्र भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमने बोला
कि परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र कौन सा बेटा? परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिए, परावैद्युत पदार्थ में जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है उसको मैं लिख रहा हूं ईडी, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होगा? अब परावैद्युत पदार्थ एक माध्यम है और माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा बट्टे में एप्सिलॉन। कितना होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। हम पहले पढ़ चुके। सिग्मा का मान कितना होता है? सिग्मा होता है इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। और एप्सिलॉन आपने पढ़ा कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। तो सिग्मा की जगह रखेंगे क्यू बट्टा ए और एप्सिलॉन की जगह रखेंगे एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। तो ये तो आपने एक विद्युत क्षेत्र निकाला जो कहां उत्पन्न हुआ? परावैद्युत पदार्थ में, तथा शेष भाग का विद्युत क्षेत्र। शेष भाग कौन है? हवा में विद्युत क्षेत्र। किसमें बेटा? हवा के अंदर पास। तो हवा के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? वो होगा बेटा आपके पास ई है सिग्मा बट्टा, अब यहां क्या लिखा जाएगा? एप्सिलॉन कि हवा या निर्वात की विद्युत क्षेत्रता कितनी होती? एप्सिलॉन। सिग्मा का मान आपको पता है कितना होता है? क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन। कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते? दो। पहला किसमें? परावैद्युत पदार्थ में अर्थात माध्यम में, दूसरा किसमें? हवा के अंदर। दोनों विद्युत क्षेत्र की मान क्या होगी? गणना। ट्रिक क्या है? पहले क्या निकालो? विद्युत क्षेत्र निकल चुके। अब इन विद्युत क्षेत्र के मान से क्या निकाल लो? विभव का मान निकालो। किसका मान निकाल लो? विभव। अब यहां कंसेप्ट आता है, देखो विद्युत क्षेत्र तो अलग अलग निकले बट हमें विभव जो चाहिए वो इस पूर्ण का चाहिए एक साथ। तो जब विद्युत क्षेत्र दो है तो विभव भी कितने आएंगे? दो। तो कुल विभव क्या होगा? कुल विभव, ध्यान दीजिए, हवा के कारण जो विभव होगा उसको मैं लिखूंगा वी एयर, और परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक के कारण जो विभव होगा उसको मैं क्या लिखूंगा? वीडी। क्या लिखूंगा? वीडी। आपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध पढ़ा है कि V कितना होता है? ईडी। ये सूत्र नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है। विभव क्या होता है? विद्युत क्षेत्र गुणा वो हिस्सा जिसमें विद्युत क्षेत्र है, वो हिस्सा जिसमें विद्युत क्षेत्र है। यदि आप हवा का विभव निकाल रहे हैं V एयर, तो यहां विद्युत क्षेत्र भी किसका आएगा? हवा का। और ये दूरी भी किसकी आएगी? हवा की, जितने हिस्से में हवा है। तो ये तो किसका सूत्र बन गया आपके पास? एयर वाले का। इसी प्रकार से अगर मान लो मैं परावैद्युत पदार्थ की बात करूं डाइलेक्ट्रिक का, तो उसके विभव का सूत्र क्या बनेगा? ईडी और डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब कि किसकी दूरी? जिसमें डाइलेक्ट्रिक का हिस्सा भरा है। तो कुल कितने विद्युत क्षेत्र होंगे? सॉरी, कुल कितने विभव होंगे? दो विभव होंगे, एक तो हवा का विभव और एक किसका आपके पास बेटा? माध्यम का विभव। विभव कैसी राशि है? अदिश। कैसी राशि है? अदिश। इसलिए आप इसे गणितीय रूप से जोड़ सकते हो, क्योंकि अदिश राशियों को जोड़ने के लिए हमें सदिशों जैसे नियमों की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, या फिर जोड़ने के लिए कुछ सूत्र लगाना पड़े, नहीं। जैसे सामान्य राशियों को जोड़ते हैं वैसे ही आप अदिश राशियों को जोड़ सकते हो। मुझे तो कुल विभव चाहिए, तो विभव कितने आ रहे हैं? दो, एक तो हवा और एक माध्यम का। कुल विभव कितना हो जाएगा? VA प्लस VD। अब VA क्या है? हवा में उपस्थित विद्युत क्षेत्र गुणा वो हिस्सा जहां हवा है। तो देखो ये कौन है? संधारित्र है। क्या इसके पूरे हिस्से में हवा है क्या? नहीं। पूरा हिस्सा कितना है? सर पूरा हिस्सा दे रखा है D। पूरा हिस्सा कितना दे रखा है? D। ये टोटल दूरी कितनी थी? D। क्या पूरे D के अंदर हवा है? नहीं। इस D में से अगर ये T मोटाई हटा दूं तो बचे हुए हिस्से में कौन है? हवा। मेरी बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं अगर इस D हिस्से में से ये T हिस्सा हटा दूं तब मुझे किसका हिस्सा प्राप्त हो जाएगा? हवा का। तो हवा कितने भाग के अंदर है? हवा है D माइनस T में। मैंने कहा था उस दूरी को गुणा करोगे जिसमें वो विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये तो हवा का विभव निकाला आपने। इसी प्रकार से किसका निकालोगे? माध्यम का, डाइलेक्ट्रिक का। तो क्या लिखोगे? डाइलेक्ट्रिक का विद्युत क्षेत्र ईडी गुणा वो हिस्सा जहां पे परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा।
तो परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र तो केवल इस टी मोटाई में होगा, यही तो माध्यम का हिस्सा है, तो हमने बोला वो हिस्सा कितना होगा टी, गुना क्या कर दोगे टी। आई थिंक बात समझ में आई होगी आपके पास। इक्वल टू एयर हवा वाले विभव का या विद्युत क्षेत्र का मान Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्या लिखा गया है D माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक वाले विद्युत क्षेत्र का मान Q बट्टे में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R गुणा में क्या लिखूंगा T। यहां तक कोई दिक्कत है? इक्वल टू ध्यान दो तो Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या है कॉमन, इसमें भी Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचता है D माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचेगा T बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान निकल गया विभव। वापस ट्रिक पे आते हैं, पहले क्या निकाला विद्युत क्षेत्र, फिर क्या निकाला कुल विभव। अब इस विभव का मान किसके सूत्र में रख देंगे धारिता के सूत्र में। धारिता का मान आपने क्या ज्ञात किया था, यहां लिख देता हूं आपके पास। तो C बराबर क्या होता है Q बट्टे में क्या V, Q एज इट इज V। विभव देखो कितना निकाला आपने Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट, Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या चला बेटा D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, बट्टे के नीचे बट्टा, बट्टा ऊपर, कितना बचेगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आया धारिता का मान। तो यदि आंशिक रूप से भरा हो धारिता का मान कितना आता है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक पहुंच करके एक बार आप नोट्स कॉपी में उतार लीजिए, इसके बाद इसके दो केस और समझाता हूं आपके पास। यहां तक आपने उतार लिया होगा। अब देखिए मैंने कहा था कि इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आप बाकी के पीछे जो दो डेरिवेशन है वो भी सोल्व कर पाएंगे। तो केस नंबर प्रथम है इसका क्या है, ये आपने क्या पढ़ा था समांतर प्लेट समझाए थे। एक प्लेट पे क्या देते हैं बेटा धनावेश, दूसरे प्लेट पे क्या देते हैं ऋणावेश, और ये ऋणावेश कब आता है जब आप इसको क्या कर देते हो वो समप्रकृत। अभी ये पूर्ण रूप से क्या है खाली, पूर्ण रूप से क्या है बेटा खाली है, क्लियर है। जब ये पूर्ण रूप से खाली है तो इसकी धारिता मान कितना निकाला था एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो देखो उस सूत्र को दोबारा देखो, अगर ये पूर्ण रूप से खाली है तो बताओ क्या कोई थिकनेस है, क्या कोई परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है क्या, नहीं। तो उस मोटाई को मैं कितना मान सकता हूं 0। उस सूत्र के अंदर ये जो सूत्र है इस सूत्र के अंदर T का मान 0 रखो तो C बराबर कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटा D माइनस ये 0 और ये पूरी टर्म क्या 0, कितना बच गया A एप्सिलॉन नॉट बटा D। क्या यही मान है क्या? तो इस सूत्र की सहायता से आप पूर्ण रूप से खाली वाला केस भी ले सकते हो। दूसरा केस क्या था, केस नंबर सेकंड, पूर्ण रूप से भरा, पूर्ण रूप से भरा हो। तो ये परावैद्युत पदार्थ बनाया था हमने, समांतर प्लेट समझाए थे बनाया था, और इसके अंदर एक पूर्ण रूप से क्या भर दिया था परावैद्युत पदार्थ। कितना था वो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे में भर देंगे तो जो D दूरी होगी वो ही इस पदार्थ की मोटाई भी होगी। देखो पहले अलग अलग थी, अब क्या करें इस पूरे में भर दिया, इसको फैला दो तो T ही तो D के बराबर हो जाएगी, T ही किसके बराबर हो जाएगी D के। तो इस सूत्र में जहां T है ना उसको क्या लिख दो D, तो सूत्र हो जाएगा। वैसे इस सूत्र में ज्ञात क्या था C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बटे में D, ये तो हमने निकाला था पहले। अब इस सूत्र से दोबारा निकाल रहा हूं उसको मैं, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस, मैंने बोला T को क्या लिख देंगे D प्लस D बाई एप्सिलॉन नॉट, D से D कैंसिल आउट, क्या बचेगा D बटा एप्सिलॉन नॉट, बट्टे नीचे बट्टा, बट्टा ऊपर,
C बराबर कितना A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बट्टे में क्या लिखा जाएगा D। तो देखो क्या वापस से वही फॉर्मूला आ गया। तो हम इस सूत्र की सहायता से इसके पीछे के जो दो डेरिवेशन हमने करे थे वो भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सिर्फ बनाने का तरीका बताया है। एक अगली एक छोटी सी डेरिवेशन है जो हम इस रिजल्ट में डायरेक्ट लिखेंगे और उसकी हेडिंग में लिख देता हूं क्या है। जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई के अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरे हो, अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरे हो। अभी तो केवल हमने एक ही भरा था। कितना भरा था? एक। जो अगला डेरिवेशन शॉर्ट सा है और उसमें क्या होगा, एक नहीं भरेंगे, एक से ज्यादा भरेंगे। कैसे? सबसे पहले क्या बनाओगे? समांतर प्लेट संधारित्र। अब तक शायद समांतर प्लेट संधारित्र बनाना आप सीख चुके होंगे। एक प्लेट पे क्या लेते हैं? धनावेश। क्या लेते हैं? धनावेश। दूसरी प्लेट कैसे लेते हैं? अनावेशित। प्रेरण के कारण यहाँ क्या जाता है? धनावेश। विपरीत पे क्या चला जाता है? धनावेश। और इस धनावेश को हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग? वो संपर्कित, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? ऋणावेश। ये सारे के सारे धनावेश हट जाएंगे। ये कुल दूरी हम लोगों ने कितनी बता दी बेटा? D। यहां एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, ये वाला, जिसका परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन r1 और इसकी मोटाई कितनी है? T1। फिर यहां एक दूसरा परावैद्युत पदार्थ भरा गया है इस प्रकार से, जिसका मान कितना है? एप्सिलॉन r2, इसकी मोटाई कितनी है? T2। और इसी प्रकार से बहुत सारे भरे हैं और एक n नंबर का भरा है। यहाँ तीसरा भरा होगा, यहाँ चौथा भरा होगा, यहाँ पांचवा भरा होगा। वैसे ही बढ़ते बढ़ते कौन से नंबर के में चले गए? n नंबर। तो एप्सिलॉन Rn नंबर का भरा है, जिसकी मोटाई भी कितनी है? Rn। अब बोला गया बताओ इसकी क्या निकालो? धारिता। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। सूत्र यही काम में लूंगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके पास। सूत्र क्या है? C बराबर कितना होता है? A एप्सिलॉन नॉट बट्टा D माइनस, जब ये अकेला था तो 1T ले लेते। क्या ले लेते? 1T। लेकिन क्या अब यहाँ पे एक ही मोटाई है क्या? नहीं। कितनी मोटाई है? बहुत सारी। तो हम क्या करेंगे? कुल मोटाई लेंगे। क्या लेंगे? कुल मोटाई। अब मोटाई तो जोड़ सकते हैं। पहले की मोटाई कितनी? T1। दूसरे कितनी? T2। तीसरे कितनी? T3। और ऐसे n नंबर की कितनी बेटा? डैश 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 Tn। तो क्या करना है कि जब अकेला हो तो T रख देंगे, लेकिन जब बहुत सारी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुल मोटाई। क्या लिखेंगे? कुल मोटाई। T आ गया। फिर प्लस, जब अकेला था तो मोटाई बटा परावैद्युतांक, मोटाई बटा परावैद्युतांक। लेकिन जब अलग अलग है तो सबकी मोटाई बटा परावैद्युतांक का योग करना पड़ेगा। अर्थात अब इस मामले में क्या होगा? पहले की मोटाई T1, उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r1। फिर ऐसे ये चीज दूसरे के लिए लिखोगे। दूसरे की मोटाई T2, उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r2। फिर तीसरे के लिए लिखेंगे T3 बट्टे में एप्सिलॉन r3। और ऐसे n नंबर की लिखेंगे तो Tn बट्टे में एप्सिलॉन rn। तो ये सूत्र बनेगा जब क्या होगा? आपके पास अलग अलग मोटाई के परावैद्युतांक भरे होंगे। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे से उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बाकी आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे के लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू।